आपको बिना एग्जाम दिए आप इस फॉर्म को भर के एक सरकारी जॉब ले सकते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने की बात करें पेमेंट की और फी की, नहीं दोस्तों सबसे बड़ा बात यही रहता है कि फी क्या रहने वाला है। इस पे कुछ लिस्ट जो दिया गया है, यानी जो आपको लोकल लैंग्वेज दोस्तों सैलरी क्या रहने वाली है इस वाइज पोस्ट की बात करें। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक और नए शानदार वीडियो में। दोस्तों आज का जो ये वीडियो रहने वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी किसी गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी यानी एग्जाम्स की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो आपके लिए आज का जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी ने दोस्तों थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि वीडियो कैसा रहने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं और सारी डिटेल एक एक करके बताते हैं। एज क्वालिफिकेशन से लेकर टोटल पोस्ट कितने हैं, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सैलरी क्या रहने वाली है, अप्लाई डेट, लास्ट डेट, सर्कल वाइज पोस्ट वगैरह सारी चीज़ों को हम लोग एकदम डिटेल से इसको पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये आपका डाक विभाग की तरफ से, यानी दोस्तों पोस्ट ऑफिस की तरफ से दोस्तों ये जो वैकेंसी निकल कर आई है, यानी जो आपका जीडीएस का फॉर्म आता है, जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक, उस तरफ से ये दोस्तों नोटिफिकेशन निकल के आया है। तो सारी डिटेल को इसको चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। वही दोस्तों अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको दो पोस्टों पे देखने को मिलेंगे जो वैकेंसीज हैं दोस्तों। देखिए एक जो है आपका बीपीएम में रहने वाला है, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम और बीपीएम, और साथ ही साथ डाक सेवक। ठीक है, ये जो है दोनों ही ये में आपको कैटेगरी में आपको यहाँ पे वैकेंसीज निकल कर आई है। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज निकल कर आई है। वही अगर दोस्तों सबसे पहले अगर रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें, यानी अप्लाई तिथि की कब से कब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। इसको आप 15/7/2024 में आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कल शाम, यानी आपको कल दोपहर के करीब ये नोटिफिकेशन आ चुका था। तो इसको आप 5/8/2024 तक लास्ट डेट है, उस तक आप भर सकते हैं, यानी अगस्त महीना तक इसको आप भर सकते हैं, अगस्त के 5 तारीख तक। और ये 15/7 यानी कल से चालू हो चुका है, तो आप इसको अभी से भर सकते हैं। तो चलिए इसको और एडिट और करेक्शन की बात करते हैं। आप 6/8/2024 और 8/8/2024 के बीच में आप जो है इसको एडिट कर सकते हैं। यानी आपका अगर कोई भी त्रुटि रहता है, यानी फॉर्म भरते वक्त अगर कुछ भी त्रुटि रह गया है, तो आप उस चीज़ को इस डेट के दौरान आप उसको सुधार सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर एज लिमिट्स की बात करें तो सबसे पहले अगर आपको देखिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए, आपका इस वैकेंसी को भरने के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 ईयर्स एज होने चाहिए। और उसके साथ देखिए आपको जो है कुछ रिलैक्सेशन जो मिलते ही हैं, ST, SC, OBC, वो सब आपको इसके साथ ही लागू रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एज जो है आपका किस तरीके से कैलकुलेट होगा। एज विल बी डिटरमाइंड ऑन द लास्ट डेट एबल टू सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी जो एज जो है आपका, यानी लास्ट डेट जब तक है इस फॉर्म को भरने का, यानी 8/8 उस तक आपको ये जो है एज जो है आपका यहाँ तक काउंट किया जाएगा लास्ट डेट तक। तो इस तरीके से आप अगर उस तारीख तक अगर आप एलिजिबल होते हैं, आपका 18 ईयर्स हो जाता है, तो आप इस वैकेंसी को इजीली भर सकते हैं। आप इसको अप्लाई जरूर करें। वो एज रिलैक्सेशन मिलता है, देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि SC ST के लिए क्या एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, OBC के लिए क्या रहेगा, EWS के लिए क्या रहेगा। तो चलिए मैं एक बार आपको डिटेल में बता देता हूँ। SC ST के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स, अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC के लिए आपको 3 ईयर्स का देखने को मिलता है, यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS के लिए नो रिलैक्सेशन से क्लियरली मेंशन है। फिजिकल विद डिसेबिलिटीज देखिए PW को 10 ईयर्स का मिलता है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज प्लस OBC अगर है तो आपको 13 ईयर्स, और डिसेबिलिटी प्लस SC ST से है तो आपको 15 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो अगर आप इसके दरमियान में अगर कहीं भी आपका एज आ जाता है, अगर इस तरीके का कुछ है, तो आप इस वैकेंसी को जरूर से जरूर भरें। वैकेंसी की बात दोस्तों सबसे ज़्यादा जो खासियत यही है कि इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है बहुत ही मिनिमल मांगा गया है, यानी जो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी में आपको, अगर आप 10वीं पास हैं, जी बिल्कुल, अगर आप 10वीं पास है यानी 10th पास है और अपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यानी स्कूल से यानी अपना जो है 10th क्लियर किया है, तो आप इस वैकेंसी को इजीली भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन अगर आपका मैट्रिक यहाँ पे है तो आप इजीली इसको गो थ्रू कर सकते हैं इस वैकेंसी के साथ। ठीक है, तो ये देखिए कुछ आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल्स कुछ स्टेट वाइज। देखिए उसके साथ ही साथ क्या होने चाहिए, और क्वालिफिकेशन इसके साथ साथ 10th पास के साथ साथ आपको थोड़े बहुत नॉलेज होने चाहिए कंप्यूटर के, यानी आपको इजीली आप उसको यानी ऑपरेट कर सकते हैं, इतना बेसिक आपको आना चाहिए। साथ ही साथ आपको साइकिल का नॉलेज होना चाहिए, यानी आपको साइकिलिंग आना चाहिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जॉब है। तो आपको देखिए पोस्ट ऑफिस के लिए आपको जब वितरण करने जाना पड़े, यानी डिलीवर करने के लिए आपको जब पोस्टल सर्विस वगैरह देना पड़े, तो आपको साइकिलिंग की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि ये आज के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन उनके केस में यानी कहीं ना कहीं ये आपसे मतलब कि मांगा जा सकता है, लेकिन अभी तो सबको बाइक वगैरह ही यूज़ करते हैं। फिर देखिए तीसरा जो यहाँ पे मांगा गया एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी देखिए आपको रहने खाने के लिए आपको अपना खुद इंतजाम करना पड़ेगा, ये नहीं कि सरकारी आपको कुछ आपको यहाँ पे जो है आपको क्वार्टर वगैरह मिलने वाला है, इस तरीके कुछ आपको वहाँ पे आपको सुविधाएं देखने को नहीं मिलने वाली।
नीचे देखिए यहाँ पे आपको रिजर्वेशन के लिए पूरा यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। देखिए कौन सा सर्टिफिकेट आपको कहाँ पे मिल जाएगा, इसके साथ सारा चीज़ अटैच किया हुआ है, जिस प्रकार ये आप आगे इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जीडीएस में देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपका डिसेबिलिटीज़ में देखिए एबीपीएम और आपका बीपीएम दोनों के लिए, डाक सेवक के लिए, लो विजन के लिए क्या रहने वाला है, ठीक है। अगर डीफ है या हार्ड हियरिंग है, यानी आपको बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं देता है, तो सारा चीज़ के लिए आप यहाँ पे देखिए डिसेबिलिटीज़ वाला भी यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला, सबसे बड़ा मेन यही रहता है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला, यानी किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आप जब फॉर्म डालेंगे तो आपका जो ये 10th के बेसिस पे ही आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पे ये जो एक होता है ऐसा एग्जाम है अभी के टाइम पे, यानी आपको बिना एग्ज़ाम दिए आप इस फॉर्म को भर के एक सरकारी जॉब ले सकते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिना एग्ज़ाम लिखे सरकारी जॉब आपको इस वैकेंसी के दौरान आपको मिल सकता है, क्योंकि ये आपका पूरी एकदम 10th के मार्कशीट के बेसिस पे ही आपका पूरी मेरिट बनने वाला है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को सुन के बहुत ही अच्छा लगा होगा कि जिसका भी 10th में अच्छा एक परसेंटेज है, और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कितना परसेंटेज होना है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर डालें, परसेंटेज क्या रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो आपको सबसे पहले देखिए आपको क्या करेगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब जितने लोग आप देखिए 10th का जो आप फॉर्म डालेंगे उसके बाद आपका एक मेरिट बनेगा, मेरिट के अनुसार आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, परसेंटेज के अनुसार, और लास्ट आपका 4 डेसिमल तक देखा जाएगा। यानी मान लीजिए आपका 91 पॉइंट इस तरीके से 1 2 4 6 है, तो लास्ट आपका 4 डेसिमल तक पॉइंट के बाद देखा जाएगा। इसके अनुसार आपका रैंक बनेगा, और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली डीवी के लिए बुलाया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इस तरीके से इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। नीचे आपको ये कुछ है ग्रेड सिस्टम, अगर आपका ग्रेड में है तो A1 A2 B1 B2 इस तरीके से ग्रेड है। तो ग्रेड के लिए देखिए यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के अनुसार आप इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में कर सकते हैं। 9.56 से इजीली आप ग्रेड निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप ग्रेड वाले लोग ग्रेड निकाल सकते हैं, और जिनका परसेंटेज है यानी नंबर में है उनके लिए तो कोई यही बात ही नहीं है, और सीजीपी वालों के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका यानी मेरिट में नाम आ जाता है तो कम्युनिकेशन उसके बाद किस तरीके से होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारा चीज़ देखिए आप उसमें आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो नीचे देखिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ मोटा मोटी। तो देखिए यहाँ पे नीचे आपको देखिए ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, अगर आपका यानी मेरिट में आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी कर सकते हैं। कैरी करना ही पड़ेगा दोस्तों, ये मस्ट है आपको। मार्कशीट हो गया, आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट PWD, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट यानी रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। EWS सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, ये अपने अनुसार आप इस चीज़ को देख सकते हैं जो है आपका। और दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है, जैसे आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है, शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपके पास क्या होता है, एक ईमेल आता है, ईमेल आएगा। ईमेल में आपको सारा चीज़ मेंशन रहेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके अनुसार आपको वहाँ पे लेके जाना है। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी घबरा नहीं है, फिलहाल आपको फॉर्म पे ध्यान देना है कि कैसे भरना है क्या नहीं। चलिए आगे वो भी बताते हैं कैसे इसको भरना है। फॉर्म को भरने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो है GDS के वेबसाइट पे जाना है, यानी गूगल पे आपको सर्च कर लेना है GDS, ठीक है। इसके एक डिटेल्स में आपको वीडियो ट्यूटोरियल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आज शाम तक वो आपको भी मिल जाएगा, ठीक है, किस तरीके से आप इसको भर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको यहाँ देखिए यहाँ पे लिंक दिया गया, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, इंडियन पोस्टल में आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा। जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको देखिए आपका वहाँ पे मोबाइल इस तरीके से OTP मांगा जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपका ईमेल वेरीफाई होगा, आधार नंबर वहाँ पे अवेलेबल करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे कराने के बाद इन्फॉर्मेशन आपका जो भी ईयर है यानी आप मैट्रिक जो आप लिखे थे, ठीक है, उस सारे डिटेल्स को आप यहाँ से फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने पड़ेंगे, जो कि आपका क्या होना चाहिए, फ़ोटो जो रहेगा वो आपका 50 KB से लेस होना चाहिए, और जो सिग्नेचर होगा वो 20 KB से लेस होना चाहिए। आपको दोस्तों हर लगभग आजकल हर एग्ज़ाम में यही फॉर्मेट मांगा जाता है, तो ये ऑब्वियसली बात है, ये एक बहुत ही कॉमन सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग भी दिक्कत होती है कि किस तरीके से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को मैं 50 KB या फिर 20 KB में कंप्रेस करूँ, तो उसके लिए एक सेपरेट डिटेल में वीडियो बना हुआ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इस लिंक को क्लिक करके आप जाके वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपको वहाँ पे कम्प्लीटली वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हैं, यानी ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है, आप वहाँ पे जाके इजीली इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपको कोई भी इस तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। बात करें पेमेंट की और फ़ी की, यानी दोस्तों सबसे बड़ा बात यही रहता है कि फ़ी क्या रहने वाला है इस डॉक्यूमेंट को भरने के लिए। तो देखिए दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों आपके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी आपको मात्र क्या करना है, 100 रुपीज़ पे करने हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए SC ST हैं या फिर ट्रांसजेंडर वुमेन हैं तो आपके लिए क्या है, ये पूरी
माफ है, ठीक है। यानी ST SC से अगर आप बिलोंग करते हैं या फिर ट्रांस वुमेन से बिलोंग करते हैं तो आप सभी के लिए क्या है, ये डॉक्यूमेंट आप ये जो फॉर्म है आप इसको पूरा पूरी इजीली फ्री भर सकते हैं। अगर आप OBC से हैं या फिर जनरल से हैं तो आपके लिए मात्र यहाँ पे इस फॉर्म का चार्ज दोस्तों 100 रुपये रखा गया है। एज इजीली आप इसको 100 रुपये में भर सकते हैं। दोस्तों आजकल देखिए 100 रुपये कुछ नहीं है, 100 रुपये में हम लोग इधर उधर खर्चा करके पार कर देते हैं। तो उससे बेहतर है, देखिए आपको एक सुनहरा मौका है कि आपका भविष्य कहीं ना कहीं बेहतर हो सकता है। तो जरूर से ज़रूर इस फॉर्म को भरें, 100 रुपये लगाने में एतराएं नहीं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए ना कोई एग्ज़ाम है और ना कोई यहाँ पे आपको ऐसा कुछ हार्ड फिजिकल भी है। विदाउट एग्जाम आपका मेरिट जो है दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही बनने वाला है, उसके बाद डायरेक्ट DV। इनकी तो बात कर ही लिया मैंने कि डॉक्यूमेंट देखते हैं आपका रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि आपका साइज दोस्तों 50 KB से पार नहीं होना चाहिए, और सिग्नेचर जो रहेगा वो भी आपका 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ लिस्ट जो दिया गया है, यानी जो आपको लोकल लैंग्वेज, इस फॉर्म को अगर आप भर रहे जिस भी रीजन से भरेंगे तो उस रीजन का आपको दोस्तों लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है। तो यहाँ नीचे देखिए आंध्र प्रदेश का तेलुगु, आसाम का आसामीज, फिर देखिए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में यानी भाखड़ा वैली में आपको वहाँ पे देखिए बंगाली, ठीक है। बोडोलैंड टेरिटोरियल में आपको वहाँ पे बोडो चाहिए, बिहार में हिंदी चाहिए, छत्तीसगढ़ में हिंदी चाहिए, दिल्ली में आपको हिंदी आना मस्ट है, गुजरात में भी इसी तरीके से गुजराती आना चाहिए, हरियाणा में हिंदी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आपको हिंदी, झारखंड में देखिए हिंदी। तो इस तरीके से आप अपना लोकल लैंग्वेज जिस भी एरिया से भरेंगे आप अपना यहाँ से क्या करेंगे, लोकल लैंग्वेज आप अपने लिस्ट में चेक कर लीजिएगा पहले, जिस भी ये से भरना चाहते हैं स्टेट से, उसमें कौन सा लोकल लैंग्वेज है, क्या आपको वो आता है। अगर आता है तो येस यू कैन गो फॉर इट, ओके। तो आप इजीली इसको फिर भर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि किसी भी वैकेंसी को भरने के लिए यानी किसी भी डिपार्टमेंट जो दोस्तों सैलरी वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों देखिए इसमें दोस्तों सैलरी क्या रहने वाली है इस पोस्ट के अंदर, यानी जो ग्रामीण डाक सेवक जो है इसमें दोस्तों आपका सैलरी जो रहने वाला है वो लगभग देखिए BPM पोस्ट के लिए अगर बात करें, सबसे पहले BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर में आपका सैलरी क्या रहने वाला है, 12,000 से स्टार्टिंग होकर देखिए आपको 29,380 तक यहाँ पे आपका सैलरी जाने वाला है। वही दूसरी अगर हम ABPM की बात करें यानी डाक सेवक की बात करें तो इसमें आपका दोस्तों थोड़ा सा कम रहने वाला है, यानी आपका 10,000 से स्टार्टिंग होगा और ये आपका 24,470 तक ये आपका जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों ही डिपार्टमेंट यानी दोस्तों दोनों पोस्ट के लिए इस तरीके से आपका जो है सैलरी रहने वाला है। ABPM के लिए भी अलग है और BPM के लिए अलग है। BPM थोड़ा सा हायर पोस्ट है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सैलरी भी अलग देखने को मिलेगा, और BPM देखिए ABPM थोड़ा सा छोटा है तो उसमें आपका 10,000 से स्टार्टिंग सैलरी है। और दोस्तों इसमें बड़ी बात यह है कि ज़्यादा आपको वर्कलोड भी नहीं रहता है। दोस्तों थोड़ा मोटा मोटी अगर हम लोग ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी जो BPM है उसका अगर वर्क प्रोफाइल की बात कर लेंगे, जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, किस तरीके से काम करता है, तो देखिए वहाँ पे आपका जो डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन है पोस्ट ऑफिस में वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको नीचे साथ ही साथ जितने भी मार्केटिंग प्रमोशंस वगैरह हो गए ये सारा चीज़ आपके अंडर में आ सकता है, ठीक है। और मान लीजिए कभी सिंगल हैंडली BO हो गया, फिर BPMs हो गई, तो आपको ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कभी मिल सकता है, ताकि उससे क्या ऑफिस जो है स्मूथली चल सके। मान लीजिए कोई स्टाफ की जो है मान लीजिए कभी वो अनेबल रहते हैं तो उस ये में आपको मेल वगैरह डिलीवरी में आपको क्या करना पड़ेगा, सहायता करना पड़ सकता है। तो ये मोटा मोटी ये एक BPM का दोस्तों वर्कलोड रहता है। उसके बाद दोस्तों अगर असिस्टेंट ब्रांच मिनिस्टर यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करें यानी ABPM की अगर बात करें तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में क्या है कि आपका देखिए जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली, सेल्स ऑफ स्टाम्प्स वगैरह हो गया, स्टेशनरी हो गया, ठीक है, ये डिपॉजिट जो पे स्लिप वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका जितने भी आप क्या करेंगे यानी आपका जो BPM मास्टर रहेगा यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर उसका आप असिस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी मार्केटिंग प्रमोशंस वगैरह हैं वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ये सारा चीज़ आपको एक ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे और साथ ही साथ आपको डिलीवर करने के लिए भी जाना पड़ेगा हर एक जुडिक्शन में, जो भी आपका जुडिक्शन मिलेगा आपको उस जुडिक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी पोस्ट सर्विसेज रहेंगे वो आपको वहाँ पर डिलीवर करने के लिए जाना पड़ेगा, पोस्ट डेटर्स वगैरह सारा चीज़ को, ठीक है। तो ये मोटा मोटी ये एक काम रहने वाला है। तो देखा जाए तो काफ़ी एक बेहतरीन वैकेंसी है जो कि आपको देखिए 10th पास के बेसिस पे मिल जा रहा है, जो कि इसमें आपको कोई भी एग्जाम्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है और मात्र 100 रुपये में आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अगर आप क्या है SC ST हैं तो आप इसको फ्री भर सकते हैं, ट्रांसजेंडर हैं तो फ्री है आपके लिए, वुमेन वगैरह के लिए फ्री रखा गया है इसको। सिर्फ जनरल OBC ये सब के लिए क्या है 100 रुपीज़ आपको यहाँ पे करने को पड़ेंगे। तो अगर सर्कल वाइज पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले देखिए आपको इस तरीके से लिस्ट है, इस लिस्ट में आपको सारा चीज़ देख सकते हैं। ये जो आपका जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है इसमें आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि डिटेल वाइज आपका कौन सा सर्कल में आपको कौन सा लैंग्वेज चाहिए, साथ साथ कौन से ST के लिए, ठीक है, ST में कितना कोटा है आपको देखने को मिलेगा, OBC में कितना है, ठीक है, अनरिजर्व में कितना है, PWD के लिए क्या है, सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हर एक स्टेट्स में आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, अपना स्टेट्स आप यहाँ से इजीली स्क्रॉल करके देख सकते हैं। चलिए मैं एक बार स्क्रॉल करता हूँ, सारा चीज़ देख सकता हूँ। और टोटल वैकेंसीज की बात करते हो दोस्तों देखिए आपको जो नोटिफिकेशन में मैंने बताया था यानी सॉरी ये में दोस्तों मैंने आपको थंबनेल पे लगाया था वही एकदम सेम एज इट इज़ देखिए यहाँ पे आपको कितना मिल जाता है देखने को। टोटल नोटिफिकेशन में देखो यहाँ पे दिखा गया है यानी 44,200
28 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा बड़ी बात यही है, यहाँ पे आपको 44,228 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यानी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आज का आपको पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और आज शाम तक के अंदर आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं ये सारा आपको एक ट्यूटोरियल मैं इस चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप इस चैनल पर नीचे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे, उसका समाधान आपको मैं कमेंट के जरिए देने का प्रयास करूंगा। तो आई होप दोस्तों दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो तब तक के लिए मिलते चलिए किसी और नए शानदार वीडियो के साथ। इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे हर छोटे बड़े अपडेट्स से आप क्या रूबरू होते रहें, कहीं आप उसे मिस ना कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।